नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। ग्रीनलैंड को लेकर इन दिनों दुनिया भर में घमासान मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड को ले लेंगे, यानी अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे। ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र देश है, लेकिन वहाँ जो विदेश नीति है और सुरक्षा, ये डेनमार्क के पास है। लगभग 300 सालों से डेनमार्क जो है वो उसका ग्रीनलैंड पर एक तरह का अधिकार था, लेकिन बाद में 1989 में एक जनमत संग्रह हुआ और उसके बाद ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र देश बन गया और वहाँ डेनमार्क को सिर्फ विदेशी मामले और जो सुरक्षा का मामला है उसको सौंपा गया। अमेरिका उसको क्यों लेना चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति नहीं हैं जिसने ग्रीनलैंड को लेने की इच्छा जाहिर की है। दरअसल 1946 में ही उस समय के राष्ट्रपति ने और अमेरिकी सरकार ने डेनमार्क से कहा था कि वो ग्रीनलैंड को बेच दे। उस समय ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधीन एक गुलाम देश था, लेकिन डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड को बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि डेनमार्क से ग्रीनलैंड की दूरी जो है वो करीब करीब 3000 किलोमीटर है। अमेरिका से भी उसकी काफ़ी दूरी है। इसके बावजूद अमेरिका की इतनी दिलचस्पी क्यों है? अमेरिका कहता है कि उसकी सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्या सुरक्षा की समस्या है, इसको भी हम जानने की कोशिश आज के इस प्रोग्राम में करेंगे। दरअसल ग्रीनलैंड जो है वो एक द्वीप है, और ये जो द्वीप है ये आर्कटिक क्षेत्र जो है, जो बर्फ़ वाला क्षेत्र है जहाँ आबादी नहीं है, वहाँ पर बसा हुआ है। मुख्य रूप से करीब करीब 80% जो इसके हिस्से हैं वहाँ बर्फ़ है, आबादी के रहने के लायक नहीं है, और इसकी राजधानी के पास एक छोटा सा इलाका है जिसमें कुछ लोग रह सकते हैं। देश में कुल आबादी 56,000, सिर्फ 56,000 है, लेकिन ये देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो उसके मुकाबले जो है काफ़ी बड़ी है। और ये जो देश है वो लंबे समय से अमेरिका की नज़र में बना हुआ है। दरअसल जो अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ हैं वो ये बताते हैं कि रूस अगर अमेरिका पर मिसाइल से या परमाणु हथियारों से हमला करेगा तो जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो ग्रीनलैंड के पास से होकर गुजरेगा। इसलिए अमेरिका चाहता है कि वहाँ उसकी मजबूत सैनिक उपस्थिति हो और इसके लिए वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहता है। यही दावा जो है, यही दलील जो है वो ट्रंप दे रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय जो 1945 के आसपास चल रहा था, उसमें जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया था, और तब अमेरिकी सेना जो है वो ग्रीनलैंड पहुंची और ग्रीनलैंड के जरिए उन्होंने डेनमार्क को दोबारा आज़ाद कराया था। और उसके बाद से ही, यानी करीब करीब 1946 से ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना जो है वो मौजूद है। बाद में 1951 में डेनमार्क और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ जिसमें अमेरिका को अपने सैनिकों को वहाँ रखने की सुविधा दी गई। वहाँ सैनिक अड्डा जो है वो अमेरिका का मौजूद है। और इसके बाद भी कई समझौते हुए जिसके तहत कि ग्रीनलैंड में अमेरिकी मौजूदगी जो है वो है, और उसके साथ साथ वहाँ के बड़े हिस्से जो हैं वहाँ जो है एक बड़ा सैनिक अड्डा अमेरिका का मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिकी सैनिक अड्डा जब मौजूद है तो भी
इसकी क्या ज़रूरत है कि अमेरिका उस पर कब्जा कर ले और उसे अपने देश का हिस्सा बना ले। दरअसल अब जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि अमेरिका सिर्फ सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के परेशान नहीं है, बल्कि अमेरिका जो है ग्रीनलैंड में कई जो खनिज हैं उसको हथियाना चाहता है, उस पर कब्जा चाहता है। बताया जाता है कि ग्रीनलैंड में यूरेनियम मौजूद है, लोहा मौजूद है और जो दुर्लभ प्राकृतिक खनिज कहा जाता है, जिनका आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है चिप्स को, कंप्यूटर के लिए जो चिप्स होते हैं उनको बनाने में और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को करने में, वो सब कुछ जो है मौजूद है। अमेरिका चाहता है कि अमेरिकी कंपनियां वहां जाकर खुले तौर पर जो खदान है वो चलाएं, ये जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, उसको निकालें और बेचें। इस रास्ते में ग्रीनलैंड के लोग भी बाधक हैं और डेनमार्क भी बाधक है। डेनमार्क के अपने हित हैं, 300 वर्षों से वो नियंत्रण कर रहा है ग्रीनलैंड पर। ग्रीनलैंड को आंतरिक स्वायत्तता मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ विदेश नीति है और सुरक्षा है उस पर डेनमार्क का ही अधिकार है, यानी वहाँ अपनी सैनिक उपस्थिति के लिए अमेरिका को डेनमार्क से अनुमति लेनी पड़ती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि ग्रीनलैंड के लोग क्या चाहते हैं। ग्रीनलैंड के जो लोग हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा है जो ग्रीनलैंड की पूरी स्वतंत्रता चाहता है। पूरी स्वतंत्रता का मतलब है कि विदेश नीति और सुरक्षा भी अपने हाथ में लेना चाहता है। हालांकि उनके लिए एक बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि आबादी बहुत कम है, सिर्फ 56,000 लोग इस द्वीप पर बसते हैं। ये उस इलाके में जो आर्कटिक क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा द्वीप है, उसके हिसाब से आबादी बहुत ही कम है। आबादी जो है वो वहाँ ज़्यादा बढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि रहने की स्थितियाँ बहुत ही अच्छी नहीं है, बहुत ठंड है और आर्कटिक क्षेत्र में होने के कारण ज़्यादातर हिस्से जो हैं बर्फ़ में हमेशा डूबे रहते हैं, ढके रहते हैं बर्फ़ से। और वहाँ जो ग्रीनलैंड के लोग हैं वो उनका एक हिस्सा जो है वो डेनमार्क के साथ ही रहना चाहता है, लेकिन कोई भी हिस्सा अमेरिका में जाने की बात नहीं कर रहा है। खुद अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जो ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका में ऐसे प्रदर्शन भी निकाले जा रहे हैं इन दिनों जिनमें ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध हो रहा है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका किस तरह से कब्जा करेगा। एक तो कि डेनमार्क पर दबाव डाल करके, और एक तरह से जो वेनेजुएला में जिस तरह से जोर ज़बरदस्ती की है ट्रंप ने कि वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया सैनिक कार्रवाई के बाद और उनको न्यूयॉर्क लाकर उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। तो एक तो जबरन कब्जा कर लें। जबरन कब्जा करने में एक दिक्कत है कि अमेरिका और डेनमार्क दोनों ही नाटो जो सैनिक संधि है एक तरह की उसके सदस्य हैं। यानी अमेरिका अगर डेनमार्क पर माफ़ कीजिएगा ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो वो एक तरह से डेनमार्क पर भी हमला माना जाएगा, और अगर उसको डेनमार्क पर हमला माना जाएगा तो नाटो जो संधि है उसमें जो धारा 5 है या आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो इसे नाटो के सभी सदस्य देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। अब सवाल उठता है कि अमेरिका अगर वहाँ हमला करता है तो क्या स्थिति होगी। एक तरफ यूरोप के देश हैं जो डेनमार्क के साथ दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका अलग थलग है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि अमेरिका इस समय जो ट्रंप है उनकी दादागिरी में चल रहा है, और जो कई जो यूरोप के बड़े देश हैं जो नाटो में बहुत अहमियत रखते हैं उनको भी ट्रंप जो हैं वो ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। इनमें जर्मनी भी है, इनमें ब्रिटेन भी है। आपने देखा कि यूरोप के लगभग सभी देशों पर टैरिफ बढ़ा करके ट्रंप ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा वो भारत के साथ कर रहे हैं, चीन के साथ कर रहे हैं। ऐसे में क्या स्थिति होगी। उसके अलावा अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी सेना पहुंचती है तो वहाँ चीन का जो सैनिक बेड़ा है
वो भी मौजूद है और उसके आसपास में ही रूस का सैनिक बेड़ा भी मौजूद है। तो क्या ये एक और बड़े युद्ध का रूप ले सकता है? बहरहाल ग्रीनलैंड के मामले में ट्रंप सावधानी से चल रहे हैं। 2019 में भी जब वो राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने ग्रीनलैंड को लेने की इच्छा जाहिर की थी। पहले वो ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करते थे, पर चूंकि ग्रीनलैंड एक स्वयंभू देश है इसलिए उसको खरीदा तो जा नहीं सकता है। अब डेनमार्क की स्थिति वहाँ वो नहीं है, यानी वो डेनमार्क का गुलाम नहीं है बल्कि स्वतंत्र देश बन चुका है और वहाँ डेनमार्क जो है सिर्फ सुरक्षा के मामले में और विदेश नीति के मामले में कोई भी कदम उठा सकता है। लेकिन ग्रीनलैंड में प्रधानमंत्री है और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री और डेनमार्क के प्रधानमंत्री दोनों ने कहा कि ग्रीनलैंड बिकने के लिए नहीं है। लेकिन ट्रंप अपने जिद पर कायम दिखाई दे रहे हैं। बार बार वो कह रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड वो ले लेंगे। कैसे लेंगे, क्या होगा, ये नहीं कह सकते। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीनलैंड किसी देश का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत से मतलब ये है कि शायद जिन खनिजों पर ट्रंप की नज़र है उसको खोलने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन उसमें डेनमार्क भी रास्ते पर आएगा, यूरोप के देश भी आएंगे। हो सकता है कि चीन और रूस भी जो है इसको लेकर सवाल खड़े करें। तो बहरहाल ट्रंप की जो एक अमेरिकी दादागिरी वाली नीति दिखाई दे रही है, उसके चलते नाटो में भी विवाद अगर नहीं भी कहें तो एक दरार की स्थिति आ गई है और अगर अमेरिका उस पर आगे बढ़ता है तो ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि नाटो में विभाजन भी हो सकता है। बहरहाल इनमें से जो कुछ नीतियां, आक्रामक नीतियां दिखाई दे रही हैं वो ट्रंप की दिखाई दे रही हैं। इसके पहले जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए थे तब इस तरह की स्थिति नहीं थी, इसलिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ट्रंप के कार्यकाल के 3 साल जो अभी बचे हुए हैं तब तक इंतज़ार कर लिया जाए। लेकिन ट्रंप जिस तरह से चल रहे हैं कि वो अपनी इच्छा से ही चलेंगे, तो वैसे में एक टकराव की स्थिति भी आ सकती है। बहरहाल अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की जो ये नीति है उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ग्रीनलैंड अमेरिका को जबरन कब्जे में लेना चाहिए? अमेरिका में भी इसका विरोध हो रहा है। क्या दुनिया को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें और हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें ताकि आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख सकें। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.